हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सेस चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज बहुपद चैप्टर नंबर 2 9th मैथ का मनोहर रे प्रकाशन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। आज हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे और बहुपद को समझाएंगे कि आप बहुपद को कैसे पहचानेंगे या बहुपद की घातें कितनी होती हैं, बहुपद में पद कितने होते हैं, एक पदी होते हैं, द्विपदी, यानी इनके विषय में हर चीजें हम आपको एकदम साफ साफ सब कुछ क्लियर करवाएंगे। तो चलिए आज हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो चैनल पे नए आए होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम समय को न गंवाते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2.1। लेकिन 2.1 को शुरू करने से पहले हम आपको बहुपद के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। बहुपद क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बहुपद क्या है, कि बहुपद किसको कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो वह बहुपद कहलाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाते हैं। पहला कि अगर वो x स्क्वायर प्लस 2 दिया है तो ये बहुपद है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, दो पद तो है इसमें, अगर हम इसको कहें कि √2 + 2 है तो क्या ये बहुपद है? तो कहेंगे बहुपद नहीं है। इसलिए इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक पद हो लेकिन साथ साथ x स्वतंत्र रूप में होने चाहिए, यानी ना तो वो अंडर रूट में हो और ना ही x की यानी चर राशि की कोई घात ऋणात्मक हो, यानी अंडर रूट यानी रूट में ना हो, और दूसरा x की घात माइनस में ना हो या 1/x भी ना हो, क्योंकि 1/x का मतलब हुआ कि x को जब हम ऊपर लेके आएंगे अंश में तो घात इसकी ऋणात्मक हो जाएगी। तो जो भी x हो वे क्या हो? स्वतंत्र अवस्था में हो, उनपे कोई बाउंडेशन ना हो, तब वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। फिर आएंगे बहुपद के प्रकार में है एक पदीय बहुपद, या कहें कि एक पदीय व्यंजक। तो एक पदीय व्यंजक किसको कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल और केवल एक पद हो, यानी x स्क्वायर हो, x हो, x क्यूब हो और 5x² हो, इस तरह के जितने भी पद हैं, देखो सब में क्या है, जो भी बीजीय व्यंजक है इन सब में एक एक पद है, यानी ये क्या कहलाएगा? एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। फिर आता है द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल और केवल दो पद हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो वो द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। यानी x² + 2 कर दें, x³ + 5x कर दें या x + 3 कर दें, ये सब क्या है? द्विपदीय व्यंजक है। फिर आते हैं त्रिपदीय बहुपद या व्यंजक। तो त्रिपदीय का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि जिसमें क्या हो, तीन पद दिए गए हो, ये कहलाते हैं त्रिपदीय। और एक मिलेगा आपको शून्य पदीय, जो आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, सब बुकों में नहीं मिलेगा। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद शून्य हो, यानी अगर हम लिखते हैं कि 0x² + 0x + 0, यानी कुल मिला के इसका जो टोटल वैल्यू बने वो क्या बने? शून्य बने। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। फिर आगे मिलेगा आपको कि किसी भी पद के गुणांक, अगर मान लीजिए कि हम x² + 3x + 4 लिखे हो, या हमको एक बहुपद मालूम हो और कहता हो कि इसमें x की घात बताओ या x² की घात गुणांक बताओ, तो x का गुणांक, अगर ये गुणांक पूछता है तो उस x में जिस पद से गुणा किया गया हो चिन्ह सहित, तो किससे गुणा किया गया? 3 से, इसलिए इसका गुणांक 3 होगा। x² का अगर गुणांक पूछता है तो इसका मतलब x² में देखो किस अंक से गुणा किया गया, 1 से गुणा किया गया है तो इसलिए 1 होगा। अगर यहीं पे वो पूछता है कि इस बहुपद की घात बताइए,
तो घात का मतलब है कि बहुपद की सबसे अधिकतम घात। तो इसमें यक्स है, यक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है। इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है? इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो देखेंगे 2 है, यानी बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 2। तो ये आपको यहाँ पे ये पहचानने होंगे कि बहुपद है कि नहीं, एक पदीय है कि द्विपदीय है या त्रिपदीय है, शून्य बहुपद है, बहुपद की घात और बहुपद में किसी चर राशि का गुणांक बताना है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 में, जिसका पहला क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर के बहुपद है? एक चर के बहुपद है, यानी बहुपद भी है और एक चर के हैं। अब चर का मतलब जिनका मान अनिश्चित होता है वो चर कहलाते हैं, और जिनका मान निश्चित होता है वो अचर कहलाते हैं। तो जिनका मान निश्चित हो वो तो हो गए चर, यानी x y z का जिनका मान अनिश्चित है वो तो हो गए चर, यानी जिनका मान हम निकालें हर एक बहुपद के लिए उनका मान बदलता हो। x का मान कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, किसी बहुपद में 3, किसी में 4। x का मान तो निश्चित नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? चर है। अगर जो संख्याएं दी गई हैं 7 दिया है तो 7 तो इसका मान नियत है, हर जगह 7 का मान 7 ही होगा, बदलेगा नहीं, इसलिए वो क्या है? अचर है। तो इसमें बताना है कि कोई बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो और बहुपद भी हो। पहला देखेंगे 4x स्क्वायर ऋण 3x धन 7 है, दूसरा y स्क्वायर धन रूट 2, तीसरा है 3 अंडर रूट t धन t रूट 2, y धन 2 बटे y, पांचवा है x की घात धन y की घात 3 t की घात 50। अब इसमें देखेंगे कि जिसमें केवल एक चर हो और साथ में बहुपद हो। लास्ट से अगर शुरू करें, देखो x y t इसमें 3 चर दिया गया, इसलिए ये बहुपद तो बनेगा लेकिन एक चर का नहीं होगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। चौथे में आएंगे तो y धन 2 बटे y दिया है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बटे में y दिया, y को ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। इधर भी 2 अंडर रूट में दिया, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि y स्क्वायर प्लस रूट 2 ये बहुपद है, और 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये भी बहुपद है, और इसमें देखो केवल x दिया है, इसमें केवल y दिया है। यानी पहला और दूसरा, पहले के लिए एक पहला आंसर होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और दूसरा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस रूट 2, यही क्या है? एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है पहला, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और चौथा है रूट 2x प्लस 1। अब इन सब में कह रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक देखो, x स्क्वायर का गुणांक अभी मैं आपको बताया था कि x स्क्वायर में जिस संख्या से गुणा हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई संख्या नहीं दिया, इसका मतलब 1 है, तो इसका गुणांक क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे अगर ध्यान दें तो गुणा किससे है? -1 से है, इसलिए ये हो जाएगा -1। और इसमें देखो कि x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है? पाई बाई 2 से गुणा किया गया है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2। और इसमें देखेंगे कि x स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, मैंने शून्य दिया है, इसलिए इसका गुणांक 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले 4 लिख दिए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले आएंगे। कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण लिखें। अपने मन से कोई भी आंसर लिख सकते हैं कि 35 घात का द्विपद होना चाहिए, तो x की घात 35 धन 3 लिख दो, पहला हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि 100 घात का एक पदीय, यानी x की घात, दूसरा जो इसका पूछा है
वो यक्स की घात 100 लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि ये कहीं पद में बोला है। इसमें एक पद हो गया, इसमें दो पद हो गया। अब आएंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात भी हम आपको भी बताए हैं कि जो बहुपद की सबसे अधिकतम घात होगी वो क्या है, घात वो काउंट होती है। तो 5 यक्स की घात 3 धन 4 यक्स स्क्वायर धन 7 यक्स। अब इसमें देखो कि घात बराबर क्या है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए घात बराबर 3 होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं घात, तो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 2। तीसरा देखेंगे, तीसरा है 5t माइनस रूट टी, 5t माइनस रूट टी। इसमें घात बराबर, देखो तो घात इसमें क्या है, एक यहां पे है, 1/2 यहां पे है, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 होगी। चौथा, एक चीज और ध्यान देंगे कि हो सकता है कि घात शून्य भी दिया हो सकता है, क्योंकि रूट टी दिया है, तो रूट टी का मतलब है कि ये बहुपद ही नहीं है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद की घात लिखना है, तो इसका मतलब ये फिर घात नहीं बने, सॉरी बहुपद नहीं बनेगा, और जब ये बहुपद नहीं होगा तो इसकी घात भी नहीं होगी, तो हो सकता है कि वहां पे आपको शून्य ही दे दिया हो। चौथा 3, इसमें देखेंगे कि घात नहीं दिया, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, शून्य। और क्यों नहीं दिया, चूंकि यहाँ पे भी कहेंगे कि यहाँ पे घात 1 है, लेकिन ये अचर राशि है, घात हमेशा चर राशि का देखते हैं, तो इसमें चर नहीं, इसलिए ये शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक, कौन द्विघातीय और कौन त्रिघातीय है। चलिए इसका थोड़ा सा जिक्र नहीं हुआ था, अभी हो जाता है कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। एक घातीय का, सॉरी रैखिक का मतलब है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघातीय का मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघातीय का मतलब है कि जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। तो अब देखेंगे कि इसमें 1 2 सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघातीय है। फिर दूसरा दिया है यक्स माइनस यक्स क्यूब, इसमें देखेंगे 1 है 3 है, यानी सबसे बड़ी घात 3, इसलिए ये क्या बनेगा, त्रिघातीय बनेगा। इसके बाद y प्लस, तीसरा नंबर है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात 2, फिर 1 है, तो सबसे बड़ी घात तो 2 है, इसलिए ये क्या बनेगा, द्विघातीय बहुपद बनेगा। और 1 प्लस यक्स, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी घात 1 है, क्योंकि यक्स की घात 1 है, इसलिए ये बनेगा रैखिक। पांचवा देखेंगे, पांचवा है 3t, इसमें भी एक ही घात है, इसलिए ये भी रैखिक होगा। छठा नंबर देखते हैं, ये r स्क्वायर दिया है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये बनेगा द्विघाती। और लास्ट 7वां नंबर 7x क्यूब, तो इसमें घात 3 दिया सबसे बड़ी, इसलिए ये बन जाएगा त्रिघातीय। और इसी के साथ आज का ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 2.2, तो 2.2 पढ़ने के लिए आप वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद।